सबको बहुत बहुत बधाई। कल दशहरा एडवांस में, कल सवेरे तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बैठ जाए आराम से, पद्मासन सुखासन में जैसे बैठ सकते हैं। थोड़ा सा सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद कुछ करते हैं, इसी बहाने ये भी हो जाएगा। एक एक उंगली को अंदर करना और बाहर करना। बारिश आपके यहाँ भी हो रही होगी ना? इधर तो बारिश कंटिन्यूस हो रही है। तो ऐसे करते हैं। हाँ जी, अभी तो 1-2 दिन और है। हैं? क्या चीज? अभी 1-2 दिन और है। हाँ जी, पूरे 5 दिन तक। अभी तो मैंने देखा पूरे 5 दिन तो मेरे सब दिखाई दे रहा है। एक दिन परसों नरसों शायद थोड़ा सा बादल है बस। आज तो इतना जबरदस्त बिजली कौंध रही थी कि ऐसे लग रहा था जैसे यहीं गिर जाएगी। हाँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। गोल गोल घुमाने। दोनों को जब मिलाएं तो तुम्हें सीधे रखें। वापस वही बात। और कंधे को गोल गोल घुमा रहे हैं, कंधा आगे पीछे, ऊपर नीचे, उल्टा सीधा। कंधे को थोड़ा सा। हाँ भाई, इसे साइड में रख लें और कंधा लेवल में रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। कान लगाएं। अगर ये नहीं लग रहा है ठीक से तो दूसरा हाथ थोड़ा सा ऊपर रखें और इसको रुकें थोड़ा, ऐसा दूसरी तरफ से। देखो थोड़ा चिन लगाते। चिन लगाने के लिए फिर वही हाथ अपोजिट चिन पर रख करके इस तरफ प्रेशर डालना है, ऊपर वाला हाथ अपोजिट रख के ट्विस्ट करना। ऐसा दूसरी तरफ से। कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या करना। मैंने आज वीडियो ये करवाते समय वीडियो जो हमने बोला दिल्ली से कि भैया जरा करके दिखा दो कैसे कर रहे हैं, तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ रखें हाथ। अब केंद्रों में हो तो हम समझाएंगे। थोड़ा सा सर्कल में घुमाएं, रिवर्स फीलिंग। थोड़ा रिलैक्स। अंगुलियों को इस तरीके से करके रख देते हैं। अभी देखिए, अभी जैसे रखा है थोड़ा, तो आप देखेंगे कि एक उंगली यहाँ पे थोड़ा सा उठाएं और
एक एक उंगली और बदल दें, फिर कर। और जब हम ताली नहीं बजाना है, ये जितने पठार हैं हमारे आपस में टकराने चाहिए, उंगली भी ऊपर है और हथेली भी नहीं ऊपर है। अभी मणिबंध का ये हिस्सा यानी सबसे नीचे वाली गद्दी का, इसको टकराना है। अब हथेली पूरी जब डालनी है तो आवाज नहीं आता है, कम आता है। हम ऐसे कर लेंगे तो पूरा हाथ जब पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, लेकिन आवाज कम से कम आए। अब यहाँ पर चोट लगाने हैं, यहाँ पर रख के, तो इधर भी फायदा करेगा और इस तरफ ऐसे भी इस तरफ मान कैसे करते हैं, ऐसे करें। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा इसको कर लेंगे। हाथ को उठाए, बैक साइड में, दूसरे साइड ऐसे ही हाथ का पहले सामने से पीछे से, एक साइड दूसरे साइड, ठीक गर्दन के पीछे, पीठ में ऐसे मालिश करें। ये सारी चीजें हैं, सर्वाइकल की वजह से पूरे हाथ में प्रॉब्लम होती है ना, तो गर्म हो जाती है पूरी गर्दन। अब रिलैक्स करते हैं, दोनों हाथ क्या मुद्रा में, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लो चाहे। जब भी यौगिक सांस का नाम लिया जाए तो सांस को लेने और निकालने में समय लेते हैं। सांस को निकालते समय मूल बंद लगाते हैं। पूरे दौरान पूरे समय रह जाए तो बहुत अच्छा। सांस भरते समय पेट को फूलने नहीं देते हैं, लेकिन निकालते समय पेट को अंदर ले जाते हैं। शांत बैठे, 3 ओम की ध्वनियां सहज रूप से, और उसके बाद गायत्री मंत्र सांस करते हैं।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांत बैठे। एक बार थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान एक ऐसी विधि है जो हमें स्वयं करनी पड़ती है, तो इसमें हम थोड़ा समय कम लेंगे। अच्छा, योग निद्रा जो है ये खुद नहीं बल्कि दूसरे के कहने से करी जाती है, तो उसमें समय कम पड़ जाता है अक्सर, है, तो हम उसमें समय ले लेंगे ज़्यादा। तो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। अभी तो 26 हो रहा है। करना क्या है, हम चैंटिंग जैसे हम बोलते हैं, चैंटिंग पे थोड़ा सा हम नहीं करते, क्योंकि हम जब अलग बैठे होते हैं, जो मैं करवा रहा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कि जब हम किसी को ग्रुप में घर बैठ के आप करते हैं तो आपको करने में आनंद नहीं आता। तो मेडिटेशन करने के लिए जब तक हमारे शरीर हमारी शांत ना हो, शिथिल ना हो, तब तक ध्यान नहीं लगता। तो कहीं दर्द हो तब भी ध्यान नहीं लगता, बैठने की स्थिति गलत हो तब भी ध्यान में फायदा नहीं होता। आपको आराम मिल सकता है बट उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी रीढ़ सीधी न हो तो ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास होता है कि जब भी हम बैठें तो कमर गर्दन को सीधी कर दें। गर्दन थोड़ी सी ऊपर हो चल जाता है, लेकिन नीचे कतई नहीं होनी चाहिए। अब आंखें हमारी बंद हो जाएंगी, ध्यान के लिए हम बैठे हैं। थोड़ा सा विचार करें अपने अंगों के बारे में कि शिथिलता है कि नहीं। जगह ऐसे ले लें, जैसे हमने कई बार बोला कि आप दीवार के किनारे बैठ जाओ, चलेगा, लेकिन ऐसे बैठ करके तकलीफ लेना, कमर में दर्द का एहसास करना उचित नहीं। डाइनिंग चेयर या दीवार के किनारे पलथी मार के क्रॉस लेग्स में बैठना बहुत ही अच्छा है। पीठ पे प्रेशर हो, लेकिन वो प्रेशर आपको सीधी करने के लिए हो, तकलीफ नहीं, न तो झुकाव। सांस कैसे चल रही है पहले उसको देखें। हाथों की स्थिति हथेली आसमान की तरफ होनी चाहिए, चाहे आप वहीं रखो जैसे मैंने रखा हुआ है, आप ऐसे रख सकते हैं। हाथ भी रिलैक्स स्थिति में होने चाहिए, ताकि हमारा ध्यान हमारे हाथ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ज्ञान मुद्रा लगाओगे तो ध्यान यहाँ रहेगा। पिछली बार मैंने एक चीज बोली थी, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो हम आपको बता देते, आज सुबह याद दिला देते तो शायद आप कर लेते। मैंने बोला था कि हम अगले दिन हम ध्यान जलती हुई लौ पर लगाएंगे, आपको याद आ रहा होगा। तो अगले हफ्ते में आप याद दिला दीजिएगा, सैटरडे मॉर्निंग में, अगर याद रहेगा तो सभी को हम बोल देंगे कि जो इसका प्रबंध कर पाए, बहुत ही अच्छा ध्यान लगता है। आप कभी आप लगा के देखिएगा, खुली हुई आंख से उस लौ को देखने में बहुत अच्छा ध्यान लगता है। सांसें हमारी बहुत सामान्य चल रही हैं, चेहरा हमारा खिला हुआ है,
आंखें बंद रखिएगा। आज हम ध्यान सांसों पर लगाते हैं। तो इस सांस का प्रभाव हमें पेट पे बहुत कम मिलता है, उसके लिए हमें लंबी गहरी सांस लेनी पड़ती है। तो ऐसा ना करके हम अपने हृदय पर ध्यान लगाएं। हम छाती नहीं बोल रहे हैं आज आपसे। आपने हृदय देखा तो होगा कहीं चित्र में। हमारा ये मानना है आध्यात्म में कि ईश्वर का वास हमारे हृदय में होता है, क्योंकि जैसे वो चलना बंद करता है हमारा शरीर निस्तेज हो जाता है। तो एहसास करें उस शक्ति का जो आपके हृदय में गति दे रहा है, और उस गति के साथ ही हमारी सांस चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या क्या ध्यान दें, हम बदलते रहते हैं। तो अब आपको जिसमें सुविधा हो, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। सांसों का चलना, दिल की धड़कन यानी दिल का चलना, नासिका पर उसके एहसास, और एक आवाज जो हम पिछले दिनों तक अभ्यास करते हैं, जिसको ब्रह्मनाद नाम दिया गया। जहां पर आपका मन टिक सकता है टिका दीजिए। ध्यान रखिएगा गर्दन झुकनी नहीं चाहिए आगे। तो मन के साथ हमारी आत्मा जब दोनों एकाकार होते हैं तभी ध्यान लगता है। जैसे ही आपका विचार कुछ इधर उधर जाए, उसका एहसास आत्मा से करना कि
जो चीज हमने शुरू की थी, जो चीज सोच के रखी थी कि ऐसा करेंगे, ऐसा हो रहा है कि नहीं? कोई साउंड आपको सुनाई दे, उसको जजमेंट ना करें, जस्टिफाई ना करें। खिला हुआ चेहरा, प्रसन्नता का भाव, एक अलौकिक आनंद की अनुभूति। अगर ये सब कुछ नहीं है तो ध्यान में आनंद नहीं आएगा। बैठकर ध्यान लगाने में अगर कहीं भी दर्द का एहसास है तो लेट कर ध्यान लगा सकते हैं। बस रीढ़ और गर्दन स्ट्रेट सीधी। चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। मन में विचार उठते हैं, वो भी आपके ध्यान का एक भाग है। ऐसा ना समझें कि मेरा ध्यान नहीं लगता। प्रयास करना ही ध्यान है, उसी को ध्यान समझें। बस अब थोड़ा विचार करें, मैं ध्यान लगाने में कितना सफल रहा। जैसा मैंने बताया था, थोड़ा सा कम समय देंगे, आप अलग से बैठ करके ध्यान लगा लीजिए।
तो हम योग निद्रा के लिए तैयारी कर लें। जैसा मैंने पहले बोला था, योग निद्रा ध्यान के बाद फौरन अगर लग जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले ही अब तो हम बहुत सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि कम से कम समय हमें लगे ध्यान के बाद फौरन योग निद्रा की तैयारी में। समतल जमीन पर चादर या आसन बिछाकर लेट जाएं। योग निद्रा या ध्यान योग मैट पर कभी ना लगाएं। कॉटन जरूर, हम बार बार बोलते हैं, कॉटन होना चाहिए। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से लगभग आधा से 1 फीट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की तरफ। स्वाभाविक स्थिति में आधी खुली आधी बंद। दोनों पैरों में इतना फासला हो कि हमारी जंघा आपस में टच न हो, ज्यादा फैलाना भी नहीं। पैर के पंजे को इतना ढीला छोड़ दें कि वह चेत अवस्था में आ जाए। अगर हमारी बॉडी स्टिफ नहीं है तो हमारे पंजे बाहर की तरफ ढीले, और मेरा घुटना भी थोड़ा सा मुड़ सा जाता है, जो स्वाभाविक अवस्था है। इसे करने की जरूरत नहीं। गर्दन मेरी एकदम बीच में स्थित। सांस अगर देखेंगे तो बहुत सामान्य चल रही। दिल की धड़कन भी इस समय आपकी 60 से भी नीचे हो चुकी हो। पूरे शरीर को जरा जल्दी से देखें। जो स्थितियां बताई गई थी वैसे ही आप लेटे हैं कि नहीं। दोनों पैर की उंगलियों को निहारें अपने मन से। छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक, पहले पैर के और दूसरे पैर के। आपके पैर के दोनों तलवे, जैसा बताया गया है कि जब भी आप ध्यान में बैठें, शुद्ध होने चाहिए आपके वस्त्र, आपका जगह और आपका शरीर। तो ध्यान अच्छा लगता है, क्योंकि शुद्धता और सफाई जैसे हमें पसंद है वैसे देवताओं को भी पसंद है। तो हमें देवताओं से साक्षात्कार करना है, ऐसा मन में लेकर चलना चाहिए। एक मंदिर है हमारा शरीर, उसको एकदम पवित्र रखना है ध्यान के समय विशेष रूप से। हमने सोल देखा अपना, अभी हम पैर के पंजे के ऊपरी हिस्से को देख लें। हमारे पंजे खड़े नहीं होंगे, बाहर की तरफ लेटे होंगे। पैर के एंकल्स हमारे एकदम रिलैक्स में। जब रिलैक्स में होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एंकल का बहुत सपोर्ट मिलता है ब्लड सर्कुलेशन। अगर एंकल हमारा टाइट स्टिफ है
तो हमारे पैर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है। एहसास करें कि मेरे पूरे पंजे में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से हो रहा है। अपने काफ मसल्स पेंडलियां को देखें, दोनों पैर। इनकी मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल करती हैं। यहाँ की शिराएं, कोशिक शिराएं यानी कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स हमारी वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल करती हैं। एहसास करें हमारी वेन्स बहुत अच्छी हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारे वेन्स से हार्ट की तरफ बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के बहुत अच्छी तरीके से। मेरे दोनों घुटने, ऊपर और नीचे दो हड्डियां होती हैं, उसके बीच में कार्टिलेज गद्दी बनी हुई होती है, और गद्दी के चारों तरफ अगर ठीक से एक्सरसाइज, योग ना करें तो वहां पर कार्टिलेज टाइट होने लग जाता है। वात दोष होने पर वहां पर टॉक्सिन्स यानी म्यूकस जमा होने लगते हैं, जिससे स्वेलिंग, दर्द, विशेष रूप से एक अवस्था के बाद चलने में तकलीफ। एहसास करें कि ऐसी कोई समस्या नहीं है हमारे पैर में, न तो म्यूकस है न तो स्वेलिंग है। हम स्वेलिंग को सही करने में अपनी पूरी सुरक्षा के लिए योग करते रहते हैं। हमारे घुटने एकदम जैसे होने चाहिए वैसे हैं। मन में एक विचार, हमारी दोनों जंघाएं पूरे शरीर का वजन जंघाओं में होता है, उनकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होनी चाहिए। एहसास करें कि हमारी थाइस बहुत बलिष्ठ हैं, पूरे शरीर का वजन लेने में सक्षम है। यहाँ की मसल्स अगर लूज हो जाए तो हम बहुत मुश्किल होती है। जैसा मैंने जिक्र किया था, पहली बार बताया था कि हमारी नीचे की हड्डी पैर के यानी पाप में मोटी और दो होती हैं, जबकि ऊपर केवल सिंगल हड्डी होती है और पतली होती है, लेकिन मजबूत बहुत होती है हमारी हड्डी, और वो मजबूती हमारे मांसपेशियों ने मसल से ही होती है। तो एहसास करें हम अपने एक्सरसाइज से इसको बहुत अच्छा रखने का प्रयास करते हैं और हैं। हिप जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके टाइट हो जाने से हम इधर उधर घूम पाने में भी सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइटिका नर्व होती है, जो ढीली न हो तो दर्द होने लगता है आपको आगे झुकने में, दाएं बाएं जाने में। एहसास करें मेरी साइटिका बहुत अच्छी से है। एहसास करना ही आपके शरीर को आधा तो अपने आप स्वस्थ रख लेता है। मन में गलत विचार, अपने ही शरीर के बारे में उल्टा सोचना आपको बीमार बना देता है। आपको मालूम है, निगेटिविटी यानी डिप्रेशन केवल मन का रोग है, और हम ये अच्छी बातें जब सोचते हैं तो हमारा आधा शरीर तो अपने आप अच्छा हो जाता है।
होता है नहीं, पैर में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर से कोई हड्डी टूट रही हो, ये विचार नहीं आता। मेरी अब पूरी पैर को एकदम ढीला छोड़ देते हुए इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं, ऐसा लगे कि जैसे मेरा पूरा पैर एकदम रिलैक्स है, पड़ा हुआ है। मेरी पीठ पूरी तरीके से ढीली, कंधा भी ढीला, हमारे शरीर के पेट के अंदर के सारे अंग एकदम रिलैक्स अपनी जगह पर स्थित, सांसें बहुत सामान्य चलती है, ध्यान से देखें तो दिल की भी धड़कन बहुत धीमी, जैसे मैंने अभी बोला बहुत धीमे से चलता है, यानी बिलो 60 हो जाता है जब हम शवासन में होते हैं। एक ऐसी स्थिति जब हमारा हृदय भी जागते हुए भी एकदम रिलैक्स हो जाता है। मेरे दोनों कंधे एकदम रिलैक्स में हैं, पूरी भुजा देख डालें, मेरी बाह, मेरी कोहनी, मेरे हाथ, कलाई। अभी हमने कुछ कलाई और हाथ की एक्सरसाइज की थी, उनसे हमारे शरीर, हमारे इस हाथ के सारी नसें, सारी मांसपेशियां, सारे हमारे बोन्स, नर्व्स सब बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करते हुए, कहीं हाथ में नमनेस नहीं, इसको भी हम ढीला छोड़ देते हैं। हमारा सिर एकदम बीच में स्थित है, मेरे जबड़े तो खुले हैं लेकिन ओठ बंद है, आंखें ऐसे बंद हैं कि जब से हमने नहीं बंद किया अपने आप बंद है। कान से आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा जो मैं भी बोल रहा हूँ, या मेरे पीछे से कुछ आवाज भी आपको सुनाई दे सकती, तो आपका कान भी सही है, स्मेलिंग पावर भी आपको अच्छी है। हमने पूरे शरीर को देख लिया, मेरा पूरा शरीर एकदम शिथिल। अगर मैं अपना मन शरीर के बाहर ला के देखूं तो मेरा शरीर एकदम शव की भांति पड़ा होगा, कोई मूवमेंट नहीं, स्थिरता ही है शरीर में बस, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। खिला हुआ चेहरा, हमने अब हम थोड़ा सोचते हैं दैविक शक्तियों के बारे में जो आपको उन्नत रखती हैं और आपके अंदर विचार करते ही शक्ति का संचार होने लग जाता है। एहसास करें, ये शक्तियां आपके हाथ की हथेली या आपके मस्तक से अंदर आती हैं। मस्तक से आने वाली ये शक्तियां आपके ब्रह्मांड में पूरी तरीके से एक चमक, आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा सिर एकदम हल्का हो गया है और नसें एकदम, यहाँ की सर्कुलेशन यहाँ का बहुत अच्छा होने लग गया है। मुझे तो लग रहा है, अब आप अपना देखें, ऐसा लग रहा है कि नहीं? ऐसे लग रहा है कोई चीज चल रही हो, एक ताकत जो है पूरे सिर में घूम रही हो। आंख, पूरा चेहरा, वहां से ये शक्ति हमारे गले में, कंठ में आती, कंठ से होते हुए छाती और फिर हृदय में। अब एक हृदय एक ऐसा है जो हमारे शरीर के हर अंग में खून को भेजता है, हर कोशिकाओं के साथ जुड़ा हुआ। एहसास करें कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेफड़े में, हमारे लीवर में,
जैसे जा रहा है शक्तियां हमारे वहां पर जा रही हैं, पूरी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेरी पूरी भुजा, मेरे पेट के सारे अंग, पीठ, मेरे पूरे पैर एकदम ऐसे लग रहा है जो अभी निढाल पड़ा था शरीर एकदम ताकत से भर गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे तेज निकल रहा हो हमारे पूरे शरीर से। तो ऐसी विलक्षण शक्ति आ गई है कि हम कुछ भी करने में सक्षम हैं। चेहरा खुश, सांसें सामान्य चलती हुई, इतना अच्छा समय, ऐसा लगता है कि इसी समय ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही लेटे रहो और इस अद्भुत आनंद का आनंद लेते हैं। लेकिन समय बहुत गिना चुना मिला है हमें। धीरे से दाहिना करवट ले लें, उसी स्थिति में बैठें, रुकें, कैसे भी आप लेट सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है। इस समय का विचार करें, जो समय आपने लिया आपके लिए कितना अच्छा था। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, बस अपने बारे में हमने सोचा और हमारा शरीर एकदम ताकत से भर गया, शक्तियों से। आंखें खोलेंगे, कोहनी के सहारे से बैठ जाइए, आंखें खोलना नहीं। चाहे तो ज्ञान मुद्रा लगा लें या हथेली आसमान की तरफ। विचार करें, क्या मेरे शरीर के किसी अंग में किसी प्रकार का कोई तकलीफ का एहसास हो रहा है? खिला हुआ चेहरा, पूरा शरीर चैतन्य और स्वस्थ जैसा, सांसें जैसे चल ही नहीं रही हैं। कहीं भी अगर आपको लगे कि यहाँ का तकलीफ है, तो अपने मन से शक्तियों की जो आपके शरीर के अंदर इकट्ठी हो गई हैं वहां पर ले जाएं और एहसास दिलाएं कि ये जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, जो भी दर्द है, ये अब नहीं रहेगी, क्योंकि शक्तियां हमारी सुरक्षा के लिए जो प्रभु ने भेजा है वो 24 घंटे तत्पर है। अब चाहे तो ज्ञान मुद्रा ले लें, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, शांति पाठ आप सुन लीजिए बस। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए हथेलियां थोड़ा सा आपस में मलें, रगड़ें। गर्म हथेली आप अपने चेहरे पर रखें, अपने आंखों पर थोड़ा सा सहलाएं।
आगे हथेली लें, खोलें आंखें, तब देखें। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को धन्यवाद। जितने भी आए, तो पता नहीं, लोग आते बहुत कम हैं, क्योंकि ये तो सब ध्यान ज्ञान अपने आप